साथियों नमस्कार। आज का जो प्रसंग है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है। मतलब जो वर्तमान समय में सामयिक घटनाएं चल रही हैं उसी के ऊपर आज विवेचन है। और वो तो आप सभी जान रहे हैं कि आज सबसे बड़ा अगर कोई देश में प्रसंग चल रहा है तो श्री रामचरितमानस के ऊपर प्रश्नोत्तरी और प्रश्नावली है। रामचरितमानस का मतलब सत्य मानस ये कहा जाए। अब सत्यमानस के प्रतिरूपक हैं सिर्फ प्रभु श्री राम। तो अब उन्हीं पर प्रश्न खड़े हो गए हैं। भाई जब प्रश्न खड़े हो गए हैं, जब तक कोई समस्या नहीं तब तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब कोई घटना घटती है तब पुलिस की जांच प्रक्रिया चालू होती है। तो अब मैं कोई पुलिस विभाग में तो नहीं हूँ, मैं तो रिटायर्ड पुलिस वाला हूँ। तो चलिए जो चर्चित प्रसंग चल रहा है तो उस पर अपना दृष्टिकोण भी रखा जाए जो निष्पक्ष हो, पक्षपात रहित हो, क्योंकि हमें न किसी का पक्ष लेना है और न ही किसी का नुकसान करना है। हमको तो जो सत्य है वो बोलना है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जब कोई मुकदमा या कोई विवेचना होती है तो पुलिस उसकी जांच करती है और जांच के बाद वो प्रसंग या वो चार्जशीट न्यायालय भेजती है। तो हमारी अब रिटायरमेंट के बाद अब जो सबसे बड़ी न्यायालय इस देश में है वो जनता की अदालत है। तो हमारे प्रसंग पे भी मैं अपेक्षा करूँगा कि जनता अपने मुखर बिंदु से अपने तथ्य रखे और स्पष्ट करे कि वास्तव में प्रसंग सामयिक है या प्रसंग पर टिप्पणी कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। क्योंकि चाहे भूत हो चाहे वर्तमान या भविष्य, जनता की जो राय होती है वही सर्वोपरि मानी जाती है और लोकतंत्र में तो मानी ही जाती है। और लोकतंत्र तो भाई सफल बनाना ही है, चाहे कोई भी प्रसंग हो। देखिए जो सबसे चर्चित चौपाई वर्तमान समय में चल रही है वो सुंदरकांड के आखिरी दोहे की 6वीं चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु आदि आदि। तो अभी उस पर तो भाई हम प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जब आग जल रही हो तो समझदारी इसी में है कि थोड़ा उससे किनारे दूर खड़े हो जाओ, वरना आग में फिर झुलस जाएंगे। तो अभी उससे तो दूर रहते हैं, लेकिन नारी शक्ति पे आज हम प्रखरता से अपनी बात रखेंगे और वास्तव में एकदम नई बात होगी और ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जो पक्ष और विपक्ष के लोग हैं वो इस बात को शामिल करें और इस पे गहनता से मंथन करें। कौन सा मंथन? वही समुद्र मंथन। वो समुद्र मंथन उस समय देवताओं और असुरों में हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन प्रतिदिन ये आदमी के मन में, आदमी के ब्रह्मांड में ये वो समुद्र मंथन चलता ही रहता है और उसी समुद्र मंथन से आदमी में नए विचार निकलते हैं। आज 8 अरब की आबादी है तो इस दुनिया में 8 अरब विचार चलते हैं एक साथ। और भारत का संविधान तो इस बात में खुली छूट देता ही देता है कि अपने विचारों को आप प्रखरता से रखिए। ये तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही है। तो अब एक चाकू का उपयोग है, उससे फल भी कटता है और उससे आदमी मारा भी जाता है। अपना अपना दृष्टिकोण है। तो आज हम विशेषकर नारी महिला सशक्तिकरण पर ही वार्ता करेंगे। ये भी बड़ा जटिल प्रश्न है। यद्यपि हम ऐसे छोटे मोटे आदमी इस पे प्रकाश डाले तो हमें बड़ा सोचना समझना पड़ रहा है, लेकिन अब है भाई, कुछ विचार आ रहे हैं तो हमने कहा रखा जाए। समुद्र मंथन उसी बात का प्रतीक है जैसे गगरी में जब छाछ को जो है मथते हैं तो फिर उसी से मक्खन निकलता है और उसी से बाद में फिर घी भी निकलता है। तो अगर घी निकालना है तो भाई छाछ को मथना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब समस्या आई है तो उस पर दृष्टिकोण तो और विचार सभी को अपने अपने रखना पड़ेंगे, देश के हर नागरिक को रखना पड़ेंगे और यही स्वतंत्रता है। तो चलिए आज का विषय नारी सशक्तिकरण के ऊपर ही है और वो भी श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का ही। आज का जो मार्मिक प्रसंग है वो माता सीता जी के ऊपर है कि माँ सीता जी जब अशोक वाटिका में बंधक के रूप में थीं और रावण अपने जो है दल बल के साथ, सहचरियों के साथ उनको पास आया था और डरवा धमका रहा था तब और मारने दौड़ा था माता जी के ने जो उत्तर दिए थे उन पर वो खड्ग लेके चंद्रहास जिसे कहा गया है सुंदरकांड में,
उसको लेकर मारने दौड़ा था। देखिए, श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है इसका। मैं चौपाई के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सीता तै मम कृति अपिमाना, कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना, नाह तसपत मानु मम बानी, सुमुख होत नता जीवन हानि। मतलब रावण ने ये भी कहा कि मैं कृपाण से तुम्हारा अभी सिर काट डालूंगा, लेकिन तुम महिला हो, तुम इस कारण सुमुखी हो, इस कारण मैं तुम्हारे को छोड़ रहा हूँ, जिंदा छोड़ रहा हूँ। तो राक्षस रावण ने भी महिला और सुमुख को सम्मान दिया। तो इस चौपाई व प्रसंग में भी दशकंधर रावण भी महिला और सुमुखी यानी महिला शक्ति को ही सम्मान दे रहा है। और लिख कौन रहे हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी कुछ अपमानजनक भाषा में भी लिख सकते थे कि रावण ने गाली दी, लेकिन रावण ने गाली नहीं दी। तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा। नारी को महान सम्मान दिया गया है यहाँ पर भी राक्षस के द्वारा। तो प्रश्न ये है कि जब सीता जी के सामने ऐसी अपरिहार्य स्थिति आ गई थी, तब उनको बचाया किसने था? तब रावण ऐसे अहंकारी और घमंडी राक्षस कहिए या व्यक्ति कहिए, जो भी आप कह सकते हैं, तब सीता जी को बचाने के लिए कौन सी दिव्य शक्ति आई थी? क्या भगवान राम जी गए थे? क्या कोई देवता जी गए थे? हनुमान जी तो वहीं छिपे थे पेड़ों के ओट में, अशोक वृक्ष के बीच में। तो क्या हनुमान जी तुरंत बचाने के लिए दौड़ पड़े थे? आखिर माता सीता जी को बचाया किसने था? बड़ा मार्मिक प्रश्न है। इस पे जरा थोड़ा मंथन करिए गहनता से। अभी एकदम से अगर हम बता देंगे तो फिर हमारे प्रश्न का हल ही का जो एक विशेष महत्व है वही खत्म हो जाएगा। यही श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड का महान रहस्य है और महान मोटिवेशन है और महान प्रेरणा है, जो मैं नहीं समझता कि कहीं और दूसरा कोई शास्त्र हमारे शास्त्रों में देता हो। रामायण व श्री रामचरितमानस को के गुणगान हम जो मतलब एक पक्ष रखते हैं अपना, वो शायद इसी दिव्यता के कारण हमने सोचा कि हम अपना विचार रखें, क्योंकि ये प्रसंग श्री रामचरितमानस में ही है और ये महिला और नारी सशक्तिकरण का अद्भुत और अद्वितीय उदाहरण है भाई। कि रावण ऐसे क्रूर और घमंडी और अहमी व्यक्ति को किस शक्ति ने रोका? प्रश्न ये है। क्या उसके लड़के मेघनाथ ने रोका? क्या उसके भाई कुंभकर्ण ने रोका? क्या विभीषण ने रोका? क्या और कोई शक्ति पहुंच गई थी जिसने रोका कि भाई नहीं नहीं ये मत करो, ये करना गलत है? जरा इसी का उत्तर दे दो ना। जो भी सज्जन लोग हैं जो श्री रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं, इसकी महानता पर, इसकी प्रेरणा पर, इसकी मोटिवेशन पर, इनकी नीतिगत विषयों पर, तो वो अवश्य ही उत्तर दें हमारी बात का। देखिए, इसका उत्तर मैं सुंदरकांड के दोहा नंबर 9 की चौपाई चौथे से मैं आपको पढ़कर उत्तर दे रहा हूँ। सुनत बचन पुण्य मारण्य धावा, मैं तनया कहीं नीत बुझावा, कहे से सकल निश्चरण बुलाई, सीत ही बहुविध त्रासहु जाई। अब मान्यवर, यही चौपाई से ही स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में नारी शक्ति को ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रधानता से रखा है। श्री रामचरितमानस तो नारी प्रधान ही है, नारी जी के महत्व के ऊपर ही है। राम जी तो एक नायक हैं। सत्य तो यह है कि ये पूरा ग्रंथ ही नारी के ऊपर है, नारी सशक्तिकरण के ऊपर है, और आदि और अनादि काल से ये नारी जगत के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। कि रावण ऐसे क्रूर राक्षस को किसी न देवता ने रोका, न भगवान ने रोका, न किसी शक्ति ने रोका। महाबली श्री हनुमान जी भी वहीं थे पेड़ों में छिपे हुए, उन्होंने भी नहीं रोका। कूटनीति और राजनीति के कारण और साम्यक युद्ध नीति के कारण, ये भी बात है। तो किसने रोका? रावण की पत्नी मंदोदरी ने रोका। अब इस फल का ये जो कार्य किया मंदोदरी ने, इसका परिणाम क्या हुआ? अब आप ये भी तो जान लो ना, तभी तो श्री रामचरितमानस के महत्व को आप समझोगे। देखो, पंडित तो सब बनना चाह रहे हैं,
हम भी बनना चाह रहे हैं, लेकिन जो पंडित अगर गलती करेगा तो उसका दंड कितना बड़ा देते हैं भगवान, कि हर चौराहे पर रावण आज मारा जाता है कि अरे फिर भी आंख नहीं खुल रही भाई सबकी, कि ब्राह्मण अगर गलती करेगा तो वास्तव में पंडित को कितना बड़ा दंड दिया भगवान ने। अच्छा, और वहीं जो मंदोदरी जी हैं, उनके कर्म के द्वारा उनको कितना उच्च स्थान दिया गया कि वो आज भी देव कन्या के रूप में इस कलयुग में जिंदा हैं, और कलयुग में भी वो पूजनीय हैं। अरे वो भी तो ब्राह्मण की पत्नी थी, लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही है गीता का बड़ा ज्ञान। अरे समझ जाओ भाई मान्यवर साहब। देखो, रावण का अहंकार और रावण की गलत नीति के कारण रावण ब्राह्मण होते हुए पंडित का मतलब ज्ञानी, पंडित का मतलब जाति विशेष में मत ले जाओ। अरे पंडित तो कई महोदय ऐसे हैं कि जो एकदम जितना आप दोनों हाथों से नहीं खा पाते होगे उतना वो दोनों हाथों से खा रहे हैं आजकल। जिस रंग का सेवन आप नहीं कर पाते होगे, मैं तो वो नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिस रंग का सेवन आप नहीं करते होगे वो उससे चटक रंग का सेवन करते हैं। कब? शाम को। तो उनको किसी शास्त्र में ब्राह्मण या पंडित की पदवी नहीं दी जा सकती। कर्म के अनुसार है साहब, कर्म के अनुसार ही हम चारों काल में SC ST वालों को ही पूछते हैं, चारों कालों में, कहे कोई कुछ भी। देखिए, हम अपने संबोधन में मर्यादा रख रहे हैं, ना हम शूद्र कह रहे हैं ना हम हरिजन कह रहे हैं, हम अब SC ST एक्ट कह रहे हैं। नए उससे चलिए, क्योंकि शूद्र कहते ही आदमी में पुरातन सोच आ जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि शूद्र मत कहिए। क्यों कह रहे हो आप लोग शूद्र? अरे भाई, जब किसी व्यक्ति को इस शब्द से चिढ़ है तो मत कहिए। ये पेट्रोल में आग तो आप ही लोग लगा रहे हो, अरे किसी दूसरे ने थोड़ी लगाई है, आप ही लोग लगा रहे हो जानबूझ के पेट्रोल में आग, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। और वैसे तो सत्य बात यह है कि सुबह से लेके शाम तक सबसे पहले प्रातःकाल तो आदमी शूद्र ही बनता है, चाहे ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण के पिता भी हों, क्षत्रिय नहीं क्षत्रिय के पिता हों, शूद्र नहीं शूद्र जी के भी पिता हों, लेकिन सुबह के टाइम तो प्रत्येक आदमी सुबह के टाइम शूद्र ही बनता है। भैया प्रैक्टिकल देखो ना, जीवन को प्रैक्टिकल देखो। कहाँ इस विवाद में पड़े हो आज के आधुनिक युग में? अपना अपना कर्म करो। देखिए, अगर अब हम ये कह रहे हैं, हम अभी आपको खजुराहो ले चल रहे हैं एग्जाम्पल तौर पे, और खजुराहो की कलाकृतियाँ बना रहे हैं, क्या किसी पंडित जी ने बनाई कलाकृतियाँ? क्या किसी क्षत्रिय जी ने बनाई हैं? किसने बनाई? जिनको आज आप तथाकथित रूप से शूद्र कह रहे हैं, और आपकी भावना अच्छी नहीं है। जिस भाव से आप शूद्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसमें आपकी सोच गंदी है, बस कष्ट बात का है। नहीं तो शूद्र तो सभी हैं। और श्री रामचरितमानस में नारी जी की कितनी प्रधानता है। हाँ, जो मैंने विश्लेषण किया, मैंने थोड़ा मंथन किया कि जो जहाँ पर कहा गया है वो एक नीति के तहत किया गया है, एक शिक्षा के लिए कहा गया है, एक प्रेरणा के लिए भी कहा गया है, और ये चौपाई भी वास्तव में प्रेरणा के लिए है। यदि आप भारत के अपराध जगत के आंकड़े निकलवा लें तो आप आज पा लेंगे कि महिला दृष्टि से जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों में कहीं ना कहीं महिला शिक्षा का और महिला की जागरूकता का अभाव है। उस जागरूकता और शिक्षा के अभाव का सीधे रूप से दोषी कौन है? एक तो लड़की के माता पिता, और एक ये समाज और देश की सरकारें, वो सीधे रूप से इसकी जिम्मेदार हैं कि उनको जागरूक और इतना सक्षम और इतना चैतन्य क्यों नहीं बनाया जा रहा है। कौन बनाएगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी इसी पे विशेषकर जोर दे रहे हैं। उसको सही रूप से जरा समझिए। क्या आप लोग नारी की जागृति और नारी की शिक्षा से मुंह मोड़ रहे हैं? क्या नागरिक जगत को जागृत नहीं होना देना चाह रहे हैं? तो जागृत करना तो समाज का ही काम है, परिवार का काम है, देश का काम है, सरकारों का काम है। इस दृष्टिकोण का आपराधिक दृष्टिकोण से अगर आप विवेचन करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में इस चौपाई का जो भाव है, जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो आपको कहीं ना कहीं सही जगह पर ले जा रही है। मैं
अपना अपना विचार है, मेरा विचार है, आप अपना तार्किक विचार रखिए। हमको कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। भारत के वर्तमान समय में प्रत्येक आदमी आंकड़े निकलवा सकता है और महिला पक्ष के आप आंकड़े निकलवाएं आपराधिक जगत के, तो इस चौपाई के जो सूक्ष्म, जो एक मनोविज्ञान छिपा है इसमें और जो इसमें दर्शन छिपा हुआ है, उस चौपाई के रहस्य को देखो। मैं श्री रामचरितमानस की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो सत्य के मार्ग का एक दर्पण है। और रामायण मतलब दुनिया का सबसे प्रथम महाखंड काव्य है, और वो काव्य ही नहीं, वो भारत की एक जीवन शैली की आत्मा है। वास्तव में श्री रामचरितमानस करोड़ों लोगों की आत्मा है, और उस आत्मा पे आपके द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। सत्य बात यह है, अभिव्यक्ति भारत का संविधान उस बात की स्वतंत्रता आपको दे रहा है कि जिससे आपकी वार्ता से किसी को ठेस न लगे, किसी को आघात न हो। ये है स्वतंत्रता आपको। तो स्वतंत्रता का आप महोदय मान्यवर अतिक्रमण कर रहे हैं। खैर, अपनी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, जिससे अगला जो ब्लॉग बनाऊँ उसमें कुछ और अच्छा दृष्टिकोण रख सकूँ। अंत में आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से आभार, धन्यवाद कि आपने कीमती समय निकाल कर हमको सुना। लेकिन किसी भी विषय या प्रसंग पर मंथन होना जरूरी है। एक निरंकुश रूप से, तानाशाही पूर्ण रूप से एक अपनी विचारधारा को थोपना किसी भी समाज के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं साबित होगा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड भी करिए मिलने जुलने वालों को, जिससे नई जागृति और नई चेतना का विकास जन जन में अवश्य ही हो। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।